हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। संडे क्यूएनए शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने अगेन फिर से बताया कि वो लोग किस किस सिटी से, बहुत अच्छा लगा जानकर, और आपके बारे में जो है ऐसी कुछ कुछ मुझे बातें बताते रहिए। बहुत सारे लोग जो है इंडिया के बहुत सारे शहरों से है, बहुत सारे लोग जो है नेबरिंग कंट्रीज से है, तो सबके बारे में जानकर बहुत सच में मजा आया। मैंने आपके कमेंट जो है अच्छे से पढ़े हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, संडे क्यूएनए की करते हैं शुरुआत। रोहन कोठारी ये बोलते हैं मेरे पास 15 प्रो है 256 जीबी वाला और 200 जीबी भर चुका है, जिसमें 71 जीबी की फोटोज है, 1 टीबी की एसएसडी है इनके पास। इनको सारा डेटा उसमें डालकर फोन से डिलीट करना है और एसएसडी में स्टोर करना है। फुल गाइड कीजिए कैसे करूं। अगर आपको फोटोज वीडियोस करने तो बहुत सिंपल है, एसएसडी को अपने फोन से कनेक्ट कर लो टाइप सी पोर्ट के जरिए से, और अपने फोटोज को जो है कॉपी करके फाइल्स ऐप में जाके आपके एसएसडी के अंदर पेस्ट कर दो। सारे वहां पे पेस्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपको लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करना तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। और उसके बाद आप सबको डिलीट कर सकते हो अपने फोन से। बाकी आप फोन का बैकअप, जो प्रॉपर पूरा बैकअप होता है, इसमें मैसेज व्हाट्सएप ये सब होता है, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोटो वीडियोस तो आराम से आप बैकअप बना सकते हो। सौरभ अरोरा बोलते हैं आप जो आईफोन का ड्रॉप टेस्ट करते हो और इतनी ऊपर से बाउंस कराते हो, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अगर आईफोन की स्क्रीन टूट गई तो? ऑनेस्ट रिप्लाई बताइए। देखिए, डर लगने की उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा एक काम है, ठीक है। अगर मेरे पास एक ही आईफोन होता और वही फोन को मैं इस तरीके से टेस्ट करता, अगर आप करते मेरी जगह, तो डेफिनेटली आपको डर लगता, मुझे भी डर लगता। लेकिन वो टेस्ट के लिए वो फोन जो है डेडिकेटेड लिया जाता है। मैं अपने फोन को कभी ड्रॉप टेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे फोन के इंटरनल डैमेज हो जाएंगे, कैमरा का जो है स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फोन की बॉडी डैमेज नहीं होती तो इंटरनल डैमेज नहीं हो सकता। इंपैक्ट से इंटरनल बहुत सारी कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं, और नहीं भी होते, फोन भी टूट सकता है। तो मैं मेरे फोन में, जिसमें सारा डेटा है, बैंकिंग ऐप से सब कुछ है, मैं उसको क्यों दाव पे लगाऊंगा। रही बात फाइनेंशियल लॉस की, तो हाँ हो सकता है, लेकिन आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं हो, उससे अच्छा मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, वो मैं बेहतर समझता हूं। मतलब जो मैं केसेस वगैरह रेकमेंड करता हूं, स्क्रीन गार्ड रेकमेंड करता हूं, तो प्रॉपर उसको टेस्ट करता हूं। आपने देखा होगा किस तरीके से मैं टेस्ट करता हूं। जो मैं फेंकता हूं तो मैं नहीं देखता वहां पे जो है पत्थर है, कंकर है, क्या है, और बिल्कुल नेचुरल एनवायरमेंट में मैं टेस्ट करना चाहता हूं। क्योंकि पहले मैं क्या करता था, घर में करता था, मेरे यहाँ पे टाइल है तो बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरमेंट हो जाता है वो। लेकिन अब मैं अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट में जाके टेस्ट करता हूं। जैसे आप लोग रोड पे चल रहे हो, कार से गिर गया, बाइक से गिर गया, इस तरीके से टेस्ट करते हैं। आप बोलेंगे कुछ और टेस्ट, तो वो भी हम करके देखेंगे। देखिए, 30 माले से, 40 माले से, 10 माले से फेंकना, ये जो है नेचुरल नहीं है। मतलब ये तो जानबूझकर फेंके जाने वाली चीजें है, बहुत रेयरली ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो मैं टेस्ट करता हूं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग के साथ वैसा ही होता होगा। तो मैं आपको कोई चीज रेकमेंड करूं और आप मेरे जरिए से लो, जिसमें मेरा भी फायदा हो सकता है। आप मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे व्यूज आते हैं, मैं उससे अर्निंग भी करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी फायदा ही हो, नुकसान ना हो। मिस्टर कुणाल बोलते हैं कि मेरे 2 क्वेश्चन है। 13 प्रो विदाउट केस यूज कर रहा हूं, सिर्फ टेम्पर ग्लास यूज करता हूं, लेकिन मैंने जब गैलेक्सी फोल्ड लिया सेकेंडरी डिवाइस के तौर पर, उसको गिरा दिया गलती से, तो वेट जो है फोन का, उसकी वजह से ग्लास डैमेज हो गया। मुझे लगता है सैमसंग को अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। देखिए, वो फोल्डिंग फोन है, फोन जो है नाजुक होता है, और अभी तक उतना कोई रगेड फोन, या जैसे नॉर्मल जो अपने फोन्स होते हैं, जो बार फोन होते हैं, उसके जितना टफ फोन जो है कोई भी मैन्युफैक्चरर अभी तक तो नहीं बना पाया है। और सैमसंग के फोन्स तो है ही नाजुक, जो फोल्ड और फ्लिप वाले हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो अगर आप वो लेते हो तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, वो ट्रेड ऑफ तो है ही उसमें, कि गिरेगा तो नुकसान हो सकता है, केस के साथ भी गिरेगा तो डैमेज हो सकता है। वो इजीली करना चाहिए इंप्रूवमेंट उसमें भी, और डिस्प्ले का जो क्रीज वगैरह उसमें भी, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का ये है कि इनका स्कोडा सुपर्ब है और इनको एक और कार लेनी है, या उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो बोले फोक्सवैगन वर्टस लूं या सेकंड हैंड ऑडी A4 लूं? मुझे सेडान के साथ ही जाना है, मैं वरना भी कंसिडर कर सकता हूं। तो देखिए, इनमें से पहली बात, स्कोडा सुपर्ब का रिप्लेसमेंट ऑडी A4 या वर्टस, मुझे लगता है दोनों ही नहीं हो सकती। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि स्कोडा सुपर्ब जो है बहुत ज्यादा लंबी गाड़ी है, उसका व्हील बेस ज्यादा है, उसमें कंफर्ट थोड़ा आपको ज्यादा देखने मिलेगा, उतना जो आपको ऑडी A4 में और वर्टस में देखने नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपका अगर कुछ बजट का कंस्ट्रेंट है या कुछ है, और आप इन दोनों में से एक कंसिडर कर रहे हो, तो मैं सेकंड हैंड A4 की जगह आपको नई वर्टस ही सजेस्ट करूंगा। क्योंकि जो जर्मन गाड़ियां होती है, यूज्ड होती है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इनका मेंटेनेंस ऑन द हायर साइड होता है, और ऑडी का तो काफी हाई होता है मेंटेनेंस। तो अगर आपको वो सब हेडेक नहीं पालना है, तो वो नई वाली आप लेंगे तो वो बेटर रहेगा, वरना तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मुझे उसका डिजाइन बहुत ही खराब लगता है। द देव बोलते हैं सारे यूट्यूबर सडनली सैमसंग को प्रेस करना क्यों स्टार्ट कर दिया है S25 अल्ट्रा के लॉन्च इवेंट के पहले? उसका रीजन बताता हूं मैं आपको क्या होता है। ये जो कंपनीज है, ठीक है, मैं नाम नहीं देता किसी का, आपने नाम लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन जो कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को फोन देते हैं, डिवाइस देते हैं, पैसे भी देते हैं। मैं भी लेता हूं, ठीक है, डिवाइस भी लेता हूं, पैसे भी लेता हूं, सब कुछ मैं भी करता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं कोई नहीं लेता। ऑब्वियसली बात है, हमने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, काफी पैसे लगाए हैं, थोड़ा सा पैसा हमको भी आएगा, तो हम भी हमारे जो स्टाफ है उसकी सैलरी देंगे, सामान वामान खरीदेंगे, थोड़ा बहुत जो है हमारा जो कंटेंट है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ कंपनी के ऐसे उसूल होते हैं, मैं फिर अगेन बोलना चाहूंगा, किसी का नाम नहीं रहा, कि भाई हम आपको फोन दे रहे ना, तो आप उनका प्री बज वगैरह आप शुरू कर दो। मतलब लॉन्च के पहले ही आप रील्स बनाओ,
शॉर्ट्स बनाओ, उसके फीचर्स बताओ, इतनी हाइप क्रिएट करो कि आपका वीडियो देखे ना देखे लोग ये देखकर ही प्री बुक कर ले। तो ऐसा होता है। बाकी आप तो बहुत समझदार है, हंसने वाला इमोजी भी आपने डाला हुआ है। यश कुंवर बोलते हैं आपने रिव्यू वीडियो बनाया 18.2.1 का, जहां पे आपने बताया कि वन फुल चार्ज जो है वो कितने घंटे चला था। तो इस टाइम पे आप क्या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे थे क्या, और उसको ऑन रखा था क्या आपने, और उस पर वॉलपेपर बैकग्राउंड में रनिंग रखा था क्या, उससे बैटरी लाइफ इफेक्ट पड़ता है क्या, सब बताइए। इनके पास 15 प्रो है। मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा यूज करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया ना। तो ये टेस्ट में तो जरूर यूज करूंगा, मैं जो काम में रेगुलर नहीं करता वो भी करता हूं ये टेस्ट में, ठीक है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा मैं यूज करता हूं, और टेस्ट में भी ऑन रहता है, लेकिन बैकग्राउंड में वॉलपेपर नहीं, क्योंकि वो हमेशा मैं यूज नहीं करता, तो उस टाइम पे मैं यूज नहीं करता। लेकिन अगर आप में से कोई उस पर जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर इस तरीके से दिखाते रहता है, वो अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली ज्यादा बैटरी रिटर्न आपका होगा। मैं तो नॉर्मल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो ऐसा ब्लैक डिस्प्ले दिखाता ना, यही प्रेफर करता हूं और यही यूज करता हूं। दानिश माजिद बोलते हैं मैं कश्मीर से हूं, मुझे लगता है आईफोन 15 में 18.2.1 में थोड़ा हीटिंग इशू है, पहले हीट नहीं होता था। भाई कश्मीर में अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो डेफिनेटली इशू है, ऐसा मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने सुना है कश्मीर में अभी फिलहाल -10 डिग्री, दल लेक जम गया है। बहुत मजा आ रहा है वीडियो देखने में, काश मैं भी वहां पे आ पाता और बर्फ का मजा ले पाता। एनीवेज इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी आएंगे, पहले हो चुका हूं मैं एक बार कश्मीर जाके आ चुका हूं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी जगह है और खाना तो बहुत ही बेहतरीन है आपका। एनीवेज यहाँ पे इसकी बात करते हैं, मुद्दे से भटकते नहीं है, टॉपिक पे रहते हैं। 18.2.1 में मुझे कोई हीटिंग इशू फील नहीं हुआ, अगर होता तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। आज 4-5 दिन हो चुके हैं ये अपडेट करने के बाद और बिल्कुल हीट नहीं हो रहा फोन। और जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे तो विंटर्स ना के बराबर ही है, तो आप समझ लेना कि इसमें हीटिंग इशू नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है हीटिंग इशू है, बैटरी ड्रेन है, तो एक बार देख लो बैटरी स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपको कोई ऐप उसका कल्प्रेट मिलेगा या कोई विजेट आपने ऐसा लगाया हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एमडी इमामुद्दीन बोलते हैं क्या मैं अपने आईफोन 13 को एप्पल 30 वॉट चार्जर के साथ चार्ज कर सकता हूँ, सेफ है या बेस्ट है? बिल्कुल सेफ और बेस्ट है, आप यूज कर सकते हैं, मैं उसका रिव्यू भी किया है। जब मैं रेकमेंड करता हूँ आपको तो उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसका जो आपके फोन के लिए बेस्ट होना नहीं होना सब चेक करके रेकमेंड करता हूँ, तो आप ले लीजिए वो। सेकंड बोलते हैं मेरी आदत है कि मैं 2 दिन में एक बार चार्ज करता हूँ, पर दूसरे दिन मुझे 20-30% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, तो इस तरीके से मैं करूँ या फिर एक ही दिन में मैं उसको 80% तक लेके जाऊँ और बीच में से 20-30% चार्ज नहीं करूँ? देखिए 20 to 80% का जो एक बैटरी का चार्जिंग का है, 20 से 80 आप चार्ज करो, फिर 80 से वापस 20 पे आने के पहले आप चार्जिंग पे लगा दो, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप कुछ भी करते हो और इस रेंज के अंदर अपने फोन को मेंटेन करके रखते हो, मतलब 30 हो गया तो आप थोड़ा 50 तक चार्ज कर लिया आपने, या 80 से 60 पे आ गया तो फिर से 80 पे कर लिया, तो ये सब ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप 100 पे जाते हो थोड़ा सा इशू हो सकता है, आप 0 पे जाते हो तब भी इशू हो सकता है, ये आपकी बैटरी को पसंद नहीं है। बाकी कभी कभार ये किया जा सकता है, जैसे मेरे फोन पे मैं करता हूँ, जब भी नया अपडेट आता है तो मैं करता हूँ ना चेक, तो मेरा फोन की बैटरी थोड़ी गिरती है, 1-2 बार से कुछ नहीं होता, इतना टेंशन मत लीजिए। क्रिश पांचाल बोलते हैं मेरी सिस्टर को आईफोन लेना है, मेरे एरिया में एक एप्पल फोन डीलर है, उसके पास ओपन बॉक्स 15 प्रो मैक्स है, 256 GB, 98,000 रुपीज का, बैटरी साइकिल सिर्फ 3 है और 1 मंथ एप्पल वारंटी भी है, बट बॉक्स नहीं है। और उसके पास दूसरा जो 16 प्रो मैक्स है 1,12,000 में दे रहा है विद बिल, बॉक्स, 1 ईयर वारंटी, तो कौन सा लेना चाहिए? दोनों फोन यूएस मॉडल है। देखो मैं आपकी जगह होता ना तो 14-15 हजार रुपए के लिए नहीं सोच के मैं ब्रांड न्यू लेता। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। लोग बोलेंगे अरे 14-15 हजार रुपए तो एक और फोन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस प्राइस रेंज की बात हो रही है ना वो 1 लाख, 1.25 लाख वाला प्राइस रेंज है, या 1,15,000 वाला प्राइस रेंज है। उस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि 15,000 रुपीज जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, आपको एक बॉक्स पैक फुल वारंटी वाला फोन मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, जो दूसरा फोन आपने बताया 15 प्रो मैक्स, उसमें बैटरी साइकिल काउंट 3 है, लेकिन फोन की वारंटी 1 ही महीने की बची हुई है। तो ऐसा क्यों? मतलब वो फोन उतने दिन कहां था, 11 महीने कहां था, क्या यूज नहीं हुआ, सिर्फ बॉक्स में पड़ा रहा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जो प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं वो इतना भी कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा मुझे। इनफैक्ट जो 16 प्रो मैक्स ग्लोबल वर्जन है या यूएस वर्जन है उसका भी प्राइस जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप नए के लिए जाएंगे तो बेहतर होगा। नजीर शाह ने सुपर थैंक्स किया है, तो उसके लिए थैंक यू। आप लोग में से जो भी सुपर थैंक्स करते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का। देखिए अमाउंट जो है बड़ी छोटी की बात नहीं है, बट अच्छा लगता है, एक जेस्चर है, तो उसके लिए मैं थैंक यू हमेशा बोला करता हूं। एनीवेज यहाँ पे 16 प्रो मैक्स बाय करना है बोल रहे हैं, बजट 1 लाख का है, और सेल बडी मुंबई में इन्होंने 16 प्रो मैक्स 1,05,000 का इनको मिल रहा है सील पैक। तो मेरा क्वेश्चन है क्या वो जेन्युइन है, ओरिजिनल आईफोन है, उसको परचेस करने पे मुझे एप्पल स्टोर बीकेसी पर वारंटी क्लेम होगी क्या? अगर फोन को कुछ हो जाए तो मैं 5,000 बजट एक्सटेंड करने में कंफर्टेबल हूं और मुंबई में ही रहता हूं, तो मुझे कोई इशू भी नहीं है स्टोर पर जाकर परचेस करने में, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें 1,12,000 में सेम चीज मिलती है, यहाँ पे 1,05,000 में, तो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है कि ग्लोबल आईफोन इसकी कोई एमआरपी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो ये फोन आपको दे रहे हैं सेल बडी वाले, ये सील्ड पैक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन समझ लेना कि ये इंडियन फोन नहीं है, ये यूएस का हो सकता है, हांगकांग का हो सकता है, चाइना का हो सकता है, यूएई का हो सकता है, तो वो आप पहले पूछ लो। आपको जिस रीजन का फोन मिल रहा है वो रीजन से आप कंफर्टेबल हो या नहीं वो आप बोलो, क्योंकि यूएस का फोन है तो उसमें सिम कार्ड स्लॉट नहीं होता, फिर ई सिम आपको लगानी पड़ती है। तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो देन यू कैन गो अहेड। दूसरी बात है जब आप फोन लेने जाएंगे उनके पास, आप मुंबई में रहते हो तो शायद आप फिजिकली जाओगे उनके पास फोन लेने, तो वहां पे देख लेना उनका जो सीरियल नंबर है फोन का वो एक्टिवेट है या नहीं। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक्टिवेटेड रहेगा मतलब उसकी वारंटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और सील्ड पैक अगर है एक्टिवेट होने के बाद भी कोई भी डीलर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, एक्टिवेट होता है मतलब उसको निकाला जाता है बॉक्स से, उसके बाद फिर से सील लगाई जाती है, तो ऐसा तो नहीं है, वो आप चेक कर लो। उसके बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लग जाए जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप चेक करके फिर आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि 1 लाख
45,000 रुपए अगर आपको नहीं देना, उस पर चलो डिस्काउंट पकड़े तो भी 135 तो आपको देना पड़ता है, और आपका जीएसटी नंबर नहीं है तो ये रूट भी बहुत लोग अपनाते हैं और ग्लोबल वाले आईफोन लेते हैं। एस रजल गुप्ता बोलते हैं मैंने आईफोन SE सेकंड जेन ले रहा हूं कंट्रोल जी से, क्योंकि मुझे टच आईडी पसंद है। मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 15 है, तो मेरी क्वेरी है कि मुझे आईफोन SE सेकंड जनरेशन में अपनी एप्पल आईडी लॉगिन करनी चाहिए क्या, क्योंकि आईफोन SE 2 तो रिन्यू है, तो क्या डेटा लीक हो सकता है। देखिए आईफोन जो रिन्यूड होता है, जैसे कंट्रोल जी का आईफोन है, तो वो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट जो भी पार्ट है, मतलब अच्छे क्वालिटी के पार्ट से ही भले वो लोग आईफोन को रिन्यू करते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब ये मेरा आईफोन है, केस में निकाल देता हूं, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। तो ये आईफोन का समझो बैक जो है ये टूट गया। अब ये फोन मैंने जब उनको बेचा तो उन्होंने ले लिया टूटे हुए बैक के साथ। अब उसका ग्लास वो लोग चेंज करते हैं, ऑब्वियसली ओरिजिनल ग्लास नहीं डालते, वो लोग भी नहीं बोलते हम ओरिजिनल डालते, बट अच्छी क्वालिटी का डालते हैं, ऐसा उनका बोलना है। तो ये ग्लास वो चेंज करते हैं और ये ग्लास चेंज करके फिर आपको सेल करते हैं। डिस्प्ले का भी वैसे ही है, डिस्प्ले टूट गया है, बर्बाद हो गया, चेंज करेंगे, ओरिजिनल नहीं डालेंगे, डुप्लीकेट डालेंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी का डालेंगे। बैटरी चेंज करेंगे, ओरिजिनल डालेंगे लेकिन अच्छी क्वालिटी का डालेंगे। तो ये सब चीजों से आपके डेटा लीक होने या फोन के सिक्योर होने नहीं होने का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि चल रहा है उसके अंदर iOS ही है। आपके iCloud अकाउंट से ही आप साइन इन करेंगे और उसमें कोई मैलवेयर स्पाईवेयर वो लोग इंस्टॉल करके नहीं देते। क्लीन फोन आपको मिलता है, आप लेना है तो ले सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी आप देख लो कि आपको पसंद है नहीं है, बाकी डेटा लीक का कोई इशू नहीं है। कंपीटेंट इंग्लिश ये बोलते हैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के आईफोन 13 में ई सिम एक्टिव कर रहा था, ई सिम भी उनका फेल हो गया और सिम कार्ड में भी अब नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, जब आप ई सिम लगा रहे हो, ई सिम फेल हो गया और सिम कार्ड का भी नेटवर्क उड़ गया, तो आपको दूसरा सिम लेना पड़ेगा ना शॉप से जाके। तो आप जाइए, जियो का है या एयरटेल का है, जो भी है, मैं आगे तो पढ़ा नहीं, आपने कहीं मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आप जाइए उनके स्टोर पे और बोलिए मेरे को सिम कार्ड लेना है। आपका आधार कार्ड जो वेरीफाई वो लोग करेंगे, उसके बाद आपको सिम कार्ड दे देंगे। 50 रुपए शायद उनका चार्ज होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना टेंशन मत लीजिए आप। यूनिवर्स बोलते हैं मेरे पास मैक मिनी है, अभी तो ऑफिस के मॉनिटर का यूज कर रहा हूं, बट पर्सनल रूम में यूज करना चाहता हूं। मैंने एक मॉनिटर देखा है BenQ का 24 इंच का, हाइट टिल्ट एडजस्टमेंट दोनों है, 2 HDMI पोर्ट है, 15,000 का बजट है, सब इसमें आ रहा है। आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बताइए, और ये जो मैंने देखा है वो कैसा रहेगा। देखिए क्या होता है, जब आप बजट मॉनिटर्स के लिए जाते हो ना, तो आपका जो मैक का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा खराब हो सकता है। BenQ के मॉनिटर्स बहुत अच्छे, मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू किया था, लेकिन वो 50,000 रुपए का मॉनिटर था। तो क्या होता है, आप 24 इंच का मॉनिटर ले रहे हो, 15,000 रुपए में ले रहे हो, तो क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। हालांकि BenQ बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उतना हाई रेजोल्यूशन का आपको मॉनिटर नहीं मिलेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बजट बढ़ाइए और एक 4K मॉनिटर के लिए जाइए। अगर 4K आपका मॉनिटर नहीं रहेगा ना, तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला, क्योंकि मैक का मजा 4K मॉनिटर्स के ऊपर ही है, उतनी क्वालिटी आपको लगेगी। सेकंड चीज मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे HDMI पोर्ट्स ही है, आप कोशिश कीजिए कि आप Type-C पोर्ट जो थंडरबोल्ट पोर्ट सपोर्ट करता है, Type-C कनेक्शन सपोर्ट करता है, वैसे मॉनिटर के लिए जाइए। लॉन्ग रन में देखेंगे ना, तो आपको काफी जो है बेटर लगेगा वो यूज करने में। इंस्टेंटली आप कनेक्ट करो, इंस्टेंटली उसको निकाल दो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेटर रहेगा यूज करने के लिए। आपके बाकी पोर्ट्स भी फ्री रहते हैं, और ना सिर्फ मैक मिनी के लिए, आपके पास आगे मैकबुक वगैरह कुछ आएगा तो वो भी आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे उससे। राइनो 60 बोले मेरे पास आईफोन 13 मिनी है, डुअल सिम यूज करता हूँ, सेम बैंक में सेविंग्स और करंट अकाउंट है, डिफरेंट मोबाइल नंबर है दोनों अकाउंट में, एंड्रॉइड फोन यूज करने का मन नहीं है, तो डुअल ऐप कैसे यूज कर सकता हूं, एक फोन में ट्रस्टेड प्रोसेस बताना। देखिए आपके पास एक ही तरीका है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आईफोन के अंदर, वो है ऐप स्टोर। कोई APK नहीं, कोई ऐप क्लोनिंग नहीं, कुछ नहीं काम करेगी। और आप जब वो एप्लीकेशन के अंदर, समझो HDFC है, अब मेरा भी HDFC में सेविंग्स और करंट दोनों है, HDFC का जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर मैं 2 प्रोफाइल रख सकता हूं। एक पे मेरा जो है पासकोड से, मतलब उसका पासकोड जो रहेगा, जो लॉगिन पिन रहेगा, उससे मुझे एंटर करना पड़ता है, एक से फेस आईडी से मैं कर सकता हूं। तो देखिए आपके बैंक से बात करके, आपने कौन सा बैंक है मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आप बैंक से बात करके देखिए किस तरीके से कोई वहां पे प्रोविजन है क्या, और है तो आप कर सकते हैं। और 2 नंबर्स है, और आपका बैंक का एप्लीकेशन हमेशा मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करता है, तो आप एक एक करके वो सिम डालकर भी सेट कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली आप यूज कर पाएंगे। करण भाई बोल रहे हैं कि 15 Pro Max यूज कर रहा हूं, दिल्ली से हूं, 9 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वाईफाई की जगह पे जब मैं सेलुलर डेटा यूज करता हूँ तो बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। क्यों? क्योंकि 5G यूज कर रहे हैं आप, 5G में बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है, किसी भी फोन की होती है, सिर्फ आईफोन की नहीं। अगला क्वेश्चन इनका ये है कि कोई चांस है कि यहाँ पे एप्पल वॉच SE3 लॉन्च हो जाए इस साल में, या फिर मुझे SE2 लेना चाहिए। देखिए मार्च में एप्पल का इवेंट होता है, आप तब तक रुक जाओ। अगर तभी लॉन्च नहीं होती, फिर सीधा जो है सितंबर के इवेंट में ही लॉन्च होगी, तो एक बार मार्च में देख लो, क्योंकि ऐसा मैं एकदम आपको बोल दूं कि नहीं होगा और फिर हो जाए तो फिर आप बोलेंगे यार नवील भाई गलत आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये जो है अनसीन चीज है, ठीक है। प्रेडिक्शन एक कर सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम। जैबी बोलते हैं कि रिसेंटली मैंने मैकबुक एयर M2 परचेस किया है और उसमें कोई मिसहैंडलिंग नहीं किया, कोई डैमेज नहीं किया, लेकिन उस पर लाइन्स आ गई, डिस्प्ले पे डैमेज हो गया है वो अपने आप ही, और एप्पल स्टोर विजिट किया तो 44,000 रुपीज वो मांग रहे हैं, जबकि मेरा लैपटॉप या मेरा मैकबुक जो है वो अंडर वारंटी है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मैं, क्या कर सकता हूं इसके लिए। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि फिजिकल डैमेज नहीं है या सच में नहीं हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना, ठीक है। मैं उनके फेवर में नहीं, मैं आपके फेवर में हूं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि कभी कभी क्या होता है, हम बैग में रखते हैं, हम गलती से उस पर बैठ जाते हैं, या हमारे घर में किसी के हाथ से वो गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, घर वाले डर के हमको नहीं बताते, क्योंकि महंगी चीज है। अगर आपके बच्चे है घर में, या आपके बच्चे खुद के नहीं है, बहन के बच्चे होंगे, पेरेंट्स से कुछ हो जाता है, किसी से भी कुछ हो सकता है, घर की जो काम वाली होती है
उससे भी कुछ हो सकता है। तो आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर वो बता रहे हैं और ऐसा उनको लग रहा है तो क्यों लग रहा है वो भी आप उनको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको लग रहा है, किस वजह से लग रहा है कि फिजिकल डैमेज है। दूसरी चीज ये आप कर सकते हो कि दूसरा कोई एप्पल स्टोर विजिट कीजिए आप, या एप्पल का ऑथराइज स्टोर जो है बीकेसी या फिर साकेत वाला दिल्ली में, इनको विजिट कीजिए, वहां पे आप दिखाइए, शायद आपको कोई बेहतर सोल्यूशन मिले। क्योंकि जनरली तो ऐसा होता नहीं है कि मैकबुक, अब मैं भी कई सालों से यूज कर रहा हूं, मैं उसको लेकर ट्रैवल कर रहा हूं, एक आध बार कोई मैकबुक मेरा जो है पहले मेरे पास था वो गिरा भी है मेरे हाथ से, बैग में से गिरा है सीधा टाइल के ऊपर, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो मैकबुक्स भी काफी टफ ही है, ऐसा नहीं है कि गिरने से भी कोई लाइन आ जाती है, कुछ आ जाती है। तो एक बार आप चेक कर लो, घर पे भी एक बार पूछ लो और दूसरी जगह पे भी दिखा लो। और आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो अगर बाहर भी दिखा लो आप, थर्ड पार्टी में, मतलब एप्पल का अगर आपको लग रहा है धोखा दे रहे तो बाहर दिखा के भी पूछ सकते हैं। अमित रॉय बोलते हैं, और अमित रॉय जो है हमारे चैनल के मेंबर भी, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है चैनल, तो थैंक यू सो मच अमित रॉय, आपने सपोर्ट किया चैनल को। ये बोलते हैं कि 30 वॉट का जो चार्जर है वो कितना जल्दी 16 प्रो मैक्स को चार्ज कर सकता है, और क्या ये बैटरी लाइफ को इफेक्ट करेगा, बैटरी हेल्थ को, और क्या आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स के ऊपर। तो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं, या फ्यूचर में वापस बना दूंगा, अभी कोई नया फीचर आएगा तो। रही बात 16 प्रो मैक्स को कितना जल्दी फास्ट चार्ज कर सकता है, तो फास्टर चार्ज करेगा वो 20 वॉट के मुकाबले, कूलर रखेगा वो 20 वॉट के मुकाबले आपके फोन को, और चार्जर भी ठंडा रहेगा। बाकी एक वीडियो मैंने प्लान किया हुआ है 16 प्रो मैक्स के ऊपर ही, आपको जो है मैं बताऊंगा करके, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं बना नहीं पाया हूं। बाकी 30 वॉट का चार्जर अच्छा तो है। मोहम्मद आसिम अली बोलते हैं 16 प्रो मैक्स 20 वॉट एडाप्टर का यूज कर रहा हूं, लेकिन जब चार्जिंग पिन कनेक्ट करता हूं तो पूरे टाइटेनियम की बॉडी पे मुझे अर्थिंग फील होती है, या फिर थोड़ा सा शॉक जैसा लग रहा है उनको। आप अपने घर की अर्थिंग चेक करवाइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर की अर्थिंग में कोई इशू नहीं है तो फिर आप चार्जर बदली करके देखिए, क्योंकि हो सकता है या तो घर की अर्थिंग, चार्जर या फिर चार्जिंग केबल, इन तीनों में से किसी में एक में प्रॉब्लम है। आपको ट्रायल एंड एरर करके ही पता करना पड़ेगा। आकाश राठौड़ बोलते हैं मैंने 15 प्रो लिया, 89 बैटरी हेल्थ पे था, मतलब सेकंड हैंड लिया उन्होंने, ठीक है, 19 दिन में 87 पे आ गई, तो दुकान वाले के पास जाऊं या ठीक है? देखिए क्या होता है, आप कोई भी फोन लेते हो सेकंड हैंड, ठीक है, नया जब लेते हो तो 100% हेल्थ रहती है, उसकी बैटरी हेल्थ जो है 1-2 दिन में, महीने में नहीं गिरती जनरली। लेकिन दुकान वाले से आपने लिया है, सेकंड हैंड फोन है, ऑलरेडी यूज्ड फोन है, बैटरी साइकिल काउंट अच्छा खासा उसका होगा जब 89% पे बैटरी हेल्थ है। तो अब उसमें क्या होता है, वो गिरने वाली ही थी, आपने लेना और उसका गिरना एक हो गया, तो कोइंसिडेंस है। बाकी आपको जाना है, अगर आपके पहचान वाला है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बोल के कुछ फायदा होने वाला, तो जाइए, अदरवाइज ये नॉर्मल चीज है। अगर एप्पल से भी आप डायरेक्टली लेते 100% बैटरी हेल्थ पे, और महीने 2 महीने 3 महीने में 1% 2% गिरती, तो आपको वो लोग कोई रेजोल्यूशन नहीं देते इसका, क्योंकि बैटरी हेल्थ है वो गिरने के लिए है। चलो इन्होंने तो पूछ लिया आकाश राठौड़ ने सवाल, लेकिन उसके नीचे देखिए श्रेयांश सिंह जो है ये अपना एक सजेशन दे रहे हैं, देखिए क्या सजेशन है। और लो आईफोन, मैं रहता तो Realme GT 7 Pro या iQOO 13 ले लेता। मेरे भाई ठीक है, वो अच्छे फोन है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता। iQOO 13 मैंने भी बहुत यूज किया, अभी भी यूज कर रहा हूँ एज ए सेकेंडरी फोन, अभी दूसरे फोन पे ट्राई करने वाला हूँ, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। लेकिन वो आईफोन वाली बात, वो आईफोन वाला जो क्वालिटी, वो आईफोन वाला जो OS है वो उसमें मिलता नहीं है, और कैमरा भी कहीं ना कहीं मुझे लैकिंग लगा है। बाकी उनका जो सवाल है और आपका जो जवाब है उसका कोई भी तालमेल नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपको लगता है कि एंड्रॉइड फोन की बैटरी हेल्थ नहीं गिरती, थोड़ा सोचिए, और बैटरी हेल्थ और बैटरी किस तरीके से काम करती है, किस चीज की बनी होती है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए आप। मर्सिनरी बोलते हैं बेस्ट SUV कार अराउंड 10 लाख बजट, रिलायबिलिटी चाहिए, सर्विस कॉस्ट कम चाहिए, माइलेज चाहिए, हाईवे रनिंग है इनकी ज्यादा, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा चाहिए, हैचबैक भी नहीं चाहिए, 2-3 ऑप्शंस बताइए। अभी हैचबैक आपको नहीं चाहिए, ठीक है, और आपको कार और SUV चाहिए, तो अब SUV में तो पीछे हैच ही मिलने वाला है आपको, ठीक है, या फिर वो डोर मिलेगा ऐसा वाला जो साइड में ओपन होता है, इसके अलावा तो नहीं मिलेगा, तो एक टाइप की हैचबैक ही हो गई समझ लो वो। अगर आपको सेडान चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शंस है अराउंड वो बजट जो कि अच्छे हैं, एक डिजायर है जो न्यू आई है, और दूसरी है होंडा की अमेज। इन दोनों में कौन सी चूज करूंगा मैं? अगर ऑटोमेटिक लेना है तो 10 के तो ऊपर चली जाएगी, तो मैं होंडा अमेज चूज करूंगा। मैंने लेना है तो डिजायर आप चूज कर सकते हैं। अगर SUV ही आपको चाहिए लेकिन हैचबैक नहीं चाहिए, तो उसका कोई जवाब मेरे पास है नहीं। लेकिन SUV में या माइक्रो SUV, मिनी SUV इस टाइप की चलती है आपको, आप टाटा पंच भी देख सकते हैं, 10 लाख के बजट के अराउंड है, लेकिन थोड़ा सा सर्विस का एक्सपीरियंस उतना आपको बेहतर नहीं मिलेगा जितना मारुति या होंडा में मिलेगा। उदित बोलते हैं कि मेरा बेटा स्कूल गोइंग किड है और इनको उसके लिए 20,000 रुपए के आसपास एक टैब लेना है, प्रेफरेबली आईपैड लेना है, सेकेंड हैंड भी चलेगा, कहां से लेना चाहिए? देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं एक बात, कि 20,000 रुपए का तो आपका बजट है ही, आप कोशिश कीजिए ना कि नया आपको आईपैड मिल जाए। बहुत सारे स्टोर्स में ऑफर होता है, 25,000 में आपको आईपैड 9 जनरेशन मिल जाए, या 30-32 में आपको 10 जनरेशन मिल जाए। इस टाइप के ऑफर्स बीच बीच में आते रहते हैं। थोड़ा आप बजट बढ़ाइए, नया लीजिए, आपको भी आपके बेटे को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या होता है, मैं भी किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ, बट वो एक पर्टिकुलर एक फॉल्टी पीस आया और उसी ने आपको वो चीज दे दिया गलती से, हो सकता है उसको भी चेक करने को नहीं मौका मिला होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसलिए तो वारंटी देती है कंपनी। अब किसी ने मैकबुक लिया, उसके डिस्प्ले पे लाइन आ गई, और जो उसका प्रोडक्ट है वो वारंटी में, अगर यही उसने समझो सेकंड हैंड डीलर से लेता मेरे रिकमेंडेशन पे, तो क्या होता है, उसको लगता है मैंने गलत एडवाइस दी। लेकिन मेरी जो नियत होती है गलत एडवाइस देने की नहीं होती है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, ले सकते हो तो नया लो, अगर बजट इतना ही है तो फिर आप पता कीजिए और अच्छे से चेक करके लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। सत्यजीत स्वामी बोलते हैं कि एप्पल पीछे लैग हो जाएगा इन AI, ये 8 GB का रैम देता है, कि आपको लगता है फ्यूचर AI अपडेट जो है उसमें एप्पल फेल हो जाएगा जैसे 15 और दूसरे ओल्डर डिवाइसेस में
लैक ऑफ रैम की वजह से नहीं दे पा रहा। देखिए 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में रैम तो उतना ही है ना जैसे 16 सीरीज में, लेकिन उसमें भी एप्पल ने एक एआई फीचर गायब कर दिया। कौन सा? विजुअल इंटेलिजेंस का। तो ये एप्पल हमेशा करेगा, उसकी स्ट्रैटेजी है। 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स इतने अच्छे फोन है कि 16 प्लस उसका मुकाबला नहीं कर सकते ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर। लेकिन कैमरा कंट्रोल बटन जो कि ऐसा इतना यूजफुल नहीं है, एक तौर पे यूजलेस बटन ही है समझ लीजिए आप, उसमें उन्होंने विजुअल इंटेलिजेंस देके क्या किया, इसको इंफीरियर बता दिया है उससे। तो लोग 16 प्लस के लिए जाएंगे। एप्पल अभी वो बना नहीं रहा है 15 प्रो मैक्स, मार्केट में ऑलरेडी है, वो बेच चुका है एप्पल। एनीवेज फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं, तो होगा। 8 GB का रैम अभी है, आगे जाके 16 सीरीज के लिए भी कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो कम करेगा और 17 सीरीज में देगा। तो ये तो हर साल होने वाला है, हर कंपनी ऐसा करती है। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि S23 अल्ट्रा और S24 अल्ट्रा एग्जैक्टली सेम है हर चीज के मामले में, ऐसा तो नहीं है। तो S25 अल्ट्रा आएगा भी, उसमें और एआई कैपेबिलिटीज जो है वो अनलॉक होंगे, उसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर आएगा, उसमें देखना है हमको सैमसंग क्या करता है। ये हर कंपनी का है, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। घनश्याम बोलते हैं 14 यूज कर रहा हूं, अभी 16 पे अपडेट करना सही रहेगा क्या? मुझे प्रो मोशन डिस्प्ले अच्छी लगती है कि 17 के लिए वेट करना चाहिए? देखिए 17 में प्रो मोशन डिस्प्ले का ऐसे एप्पल तो बोल नहीं रहा है, लीक्स और रूमर्स की माने तो हाँ आ सकता है। तो आप वेट कीजिए। 14 में से कोई बुरा फोन नहीं है, आज भी लोग 14 लेते हैं, नया खरीदते हैं। 16 पे अपडेट करने से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? कुछ कैमरा में इंप्रूवमेंट का आप फायदा उठाने वाले हैं, वीडियो में उठाने वाले हैं बेनिफिट का, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज कोई यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं है, 16 में अपडेट मत कीजिए आप। तबस्सुम अफजल बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर शॉप वाले हैं वो 16 प्रो मैक्स का जापान वर्जन नहीं लेना बोल रहे हैं, बोलते उसमें मसला होगा और उसकी रीसेल वैल्यू कम होगी। तो जापान वर्जन में कोई मसला है क्या? और जापान वर्जन जो है उसके मुकाबले हांगकांग मॉडल जो फिजिकल डुअल सिम वाला होता है वो 30,000 रुपए महंगा है। तो कौन सा लेना चाहिए? पैसों का मसला नहीं, देखो पैसों का मसला है तो महंगा वाले ही ले लो ना आप, क्योंकि आपके अगर कंट्री में, क्योंकि मुझे वहां का तो सीन मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हांगकांग में फिजिकल डुअल सिम आता है। जापान वाले में कैमरा शटर बटन जो है उसका आवाज आप म्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी कर सकते हो क्योंकि आपका रीजन दूसरा है। जापान में जाएंगे तो वो आवाज करेगा, जापान में नहीं रहेंगे तो आवाज नहीं करेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों की मेंटालिटी बनी हुई है तो जापान वर्जन सस्ता ही मिलता है। जापान में मिलता भी आईफोन सस्ता है। जापान वाला भी लोगे, पैसे बचाओगे तो कोई इशू नहीं है। आपको शायद पीटीए टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है ना, तो उसके लिए आप पैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हर साल मुझे अपग्रेड ही करना है, पैसा एकदम मेरा टूट जाएगा और मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो आपके दिमाग में उन्होंने डाल दिया, तो आप बेहतर है कि ज्यादा पैसे देके डुअल जो फिजिकल सिम वाला है वो ले लीजिए। देव बोलते हैं 2025 में वीडियो बनाने के लिए बेस्ट क्या रहेगा? सेकंड हैंड कैमरा या आईफोन या एंड्रॉइड फ्लैगशिप? बजट जो है 50-60 हजार रुपए का है। यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए एंड्रॉइड के फोन्स के लिए मत जाना, और 50-60 हजार रुपए वाले फोन्स आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी देंगे। जो टॉप एंड के है ना 1 लाख 1.5 लाख वाले, वो एंड्रॉइड फोन्स के लिए आप जाएंगे तो एक बार को ठीक है, लेकिन फिर भी उतना कोई वर्थ इट नहीं लगता मुझे। वीडियो के लिए या तो आप सेकंड हैंड कैमरा लो या फिर आईफोन लो। सेकंड हैंड कैमरा अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कैमरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत ही नाजुक चीज है। किसने कहां गिराया है, क्या पानी वानी गिराया है, उसके ऊपर क्या क्या आपको पता नहीं है। बेटर है कि आईफोन लो, आईफोन 15 भी लेंगे तो आपके वीडियो अच्छे बन जाएंगे। स्टूडियो में अगर आप शूट करते हो, आउटडोर्स में नहीं, तो उसमें आपके लिए कैमरा बेटर रहेगा। आउटडोर में शूट करते हो तो आपके लिए इस बजट में फोन बेटर रहेगा। अंसारी फजल बोलते हैं क्या मुझे MFI सर्टिफाइड कंपनी के नामों की लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो क्या? नामों की लिस्ट मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, आप गूगल कीजिए, आपको एप्पल की वेबसाइट पे पूरे लिस्ट मिल जाएंगे। सेकंड चीज बोल रहे हैं अभी फिलहाल 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, अभी एक फोन और लेना है S23 अल्ट्रा या 13 प्रो मैक्स। इरादा कुछ इतना पक्का नहीं है मेरा, लेकिन एप्पल इकोसिस्टम को लेकर, बट प्लीज रेकमेंड कर दो। देखो 14 प्रो मैक्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तो फिर 13 प्रो मैक्स क्यों लेते हो? S23 अल्ट्रा लो ना, थोड़ा सा आपको दोनों भी इकोसिस्टम्स या दोनों टाइप का जो हो वो ऐसे उसको यूज करने का मौका मिलेगा। तो मैं तो यही करूंगा। वेरुत जेसप, मैं शायद गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। बुरे में एप्पल केयर प्लस प्लान अगर लूँ 16 प्रो मैक्स के लिए जनवरी में, और जब मैं इसको सेल करूँ तो कि रीसेल वैल्यू ज्यादा मुझे मिलेगी। देखिए रीसेल वैल्यू के लिए आप ये एप्पल केयर प्लस मत लो, आपको लेना है वो इंश्योरेंस है, और उसके लिए आप लेना चाहते हो तो आप लीजिए, अदरवाइज रीसेल वैल्यू का आप सोच के मत लीजिए, क्योंकि वो तो खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं चाहिए एप्पल केयर प्लस, तुम तो यही रेट में दे दो मुझे, तो आप क्या करेंगे? और दुकान वाले तो यही करते हैं, इस तरीके की बात करेंगे आपके साथ। मरियम बोलती है क्या आप हैदराबाद से हो क्या? बहुत लोग मुझे पूछते हैं मैं हैदराबाद से हूँ क्या, क्या वजह है ऐसे मेरे पूछने की? मेरी लैंग्वेज आपको हैदराबाद वाली लगती है क्या? लेकिन हैदराबाद से काफी मेरे रिलेशन है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं, और मैं बहुत ज्यादा टाइम हैदराबाद जाता हूँ, ठीक है। और मेरे को फूड वहाँ का फैंटास्टिक लगता है, सिटी भी बहुत अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज मुझे लगता है वो इंडिया के अंदर। लेकिन हैदराबाद से मैं हूँ क्या, ये आपने क्यों पूछा, जरूर बताना मुझे। हलाल बेकर्स बोलते हैं मैं कुकिंग और प्रमोशनल व्लॉग बनाता हूँ, मुझे एक अच्छा सा कैमरा लेना है, आप कौन सा सजेस्ट करोगे? बिगिनर हूँ इसलिए ज्यादा महंगा नहीं लेना है। देखता हूँ मैं आपके वीडियोस इंस्टाग्राम पे आते हैं, मुझे लगता है आप गुजरात से हो, और कैमरा आपको लेना है तो आपने बजट बताना चाहिए था। एनीवेज अगर आपका बजट 50-60 हजार रुपए का है तो सोनी के कैमराज आते हैं उसमें, और उसके लिए आप जा सकते हो। इंटरचेंजेबल लेंस होती है, बाद में आपके पास पैसा और आने पे आप लेंस अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन जो किट लेंस आती है उसके साथ, उसके बिना अगर आप लेंगे और अलग से एक लेंस लेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। क्योंकि किट लेंस के साथ आप कैमरा लेंगे तो आपको लगेगा फोन से खराब वीडियो बना रहे हैं कैमरा, तो आप जरा सोच समझ के कैमरा लेना। मतलब किट लेंस आती है, किट लेंस मतलब क्या है, वो जो किट होता है कैमरा का आप खरीद रहे हो 60 हजार का, तो उसका एक लेंस फ्री देते हैं वो लोग। वो फ्री वाली लेंस है ना अच्छी नहीं होती, लेकिन वो लेंस आपके लिए लेना जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है
जो रेंज है कैमरा का, ठीक है, रहेगा 20 to 70 mm, 20 to 45 mm, जो भी रहेगा उसका, वो फोकल डिस्टेंस आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपको वो किट लेंस यूज करके पता चल जाएगा। उसके बाद आप महंगी वाली लेंस ले सकते हो। तो ये अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज फोन से भी आप वीडियोस कुकिंग के बना सकते हैं। प्रसाद चौहान बोलते हैं क्या कूलिंग पैड मैकबुक एयर M3 के साथ यूज करूं? USB हब से फैनलेस डिवाइस है और हीटअप भी होता है अगर ज्यादा यूज करेंगे तो। मेरे भाई मुझे लगता नहीं आपको कोई जरूरत है वो यूज करने की कूलिंग पैड, ठीक है, इतना कोई हीट होता नहीं है मैकबुक। अगर आप फैक्ट्री में बैठे हो, वहां पे एसी नहीं है या फील्ड वर्क कर रहे हो तो अलग बात है, मुझे लगता नहीं वहां पे आप कूलिंग पैड साथ में कैरी करेंगे। नॉर्मल घर के एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में कूलिंग पैड की कोई जरूरत नहीं है। मैकबुक एयर M3 तो बिल्कुल हीट नहीं होता। आशीष साहनी बोलते हैं सिविल सर्वेंट हूं, 3 फोन इस्तेमाल करता हूं हमेशा, 16 Pro Max है, 15 प्लस है, मेरे डेली ड्राइवर्स है, मेरे पास S23 अल्ट्रा भी है। फोटोग्राफी के लिए क्या वीवो का X200 Pro अच्छा रहेगा? हाँ अच्छा रहेगा, उसकी फोटोज एक्चुअल में अच्छी है और आप उसको S23 अल्ट्रा के ऊपर प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन OS देख लेना आप एक बार, आपको पसंद आता है कि नहीं। AK म्यूजिक रिएक्ट बोलते हैं आपने गलत इंफॉर्मेशन दी एप्पल वॉच के बारे में। बोलते हैं कि आपने कहा ये फ्री है और पेमेंट जो है रिफंड हो जाएगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम है पेमेंट में और मैंने इसको खरीदा आपकी वीडियो देखकर। आपने मेरी वीडियो देखकर खरीदा ना, तो मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने आपको झूठ नहीं बोला है, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, हमारा जो एडिटर है वो यूज कर रहा है, उनके पास पैसे भी अब जमा हो गए उसके अंदर जो रिडीम कर सकते हैं। मैंने एप्पल स्टोर वालों से भी बात की तो उनका कुछ पॉलिसी में चेंज आया, मतलब 7 दिन में वो पैसा देते थे तो अब 30 दिन में देंगे, लेकिन पैसा आपको देंगे। तो वो एप्पल वॉच फ्री थी, फ्री है, अगर आप स्टेप्स पूरे करते हो तो आपको फ्री मिलेगी। तुम्हारे फोन में ना वो खोल के दिखाओ कितने अभी पैसे जमा हुए हैं महबूब। ये देखिए इस फोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 1200 रुपए के करीब कुछ जमा हुआ है इनके, जो ये रिडीम कर सकते हैं। इन्होंने किया नहीं अभी तक रिडीम, क्योंकि ये कुछ अपना अकाउंट वगैरह चेंज कर रहे थे। तो इस तरीके से आप जो है इसको रिडीम कर सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हो इतना, मैंने आपको बताया ना, तो कोई झूठ बात नहीं बोलूंगा मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली, ये बात समझ लेना, सच ही बोलूंगा मैं आपको। ये थे सारे क्वेश्चंस दोस्तों संडे Q&A के लिए। एक और बात बताना चाहता हूं, आप सोच रहे हो कि वाइपर का क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, वो हेट कमेंट हमेशा करता है, तो उसका क्वेश्चन कहां गया? उसका इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है, वो आके मुझे गाली दे रहा था कमेंट्स में, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों ने, एक 10-12 लोगों ने उसको इतनी गालियां दी है कि अब वो शायद अपना मुंह दिखाएगा नहीं दिखाएगा। वाइपर अगर तू वीडियो देख रहा है तो एक अच्छा कॉमेंट करना अगली बार, जिससे तुम्हारी बेवकूफी और मैं अपने सब्सक्राइबर्स के सामने लेके आऊं और उनको जो है हंसने का मौका मिले आपके ऊपर। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।